क्या आपको मालूम है कि सबसे जो चीज़ हम चाह रहे होते हैं, चाहे वो हमारी एजुकेशन हो, चाहे वो हमारी लर्निंग हो, चाहे वो हमारी अर्निंग हो या कुछ भी व्हाटएवर, सबसे बड़ी चीज़ हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें किसे राज़ी करना होता है, किसके साथ हमें चलना होता है? सबसे पहले हमें अपने साथ ही चलना होता है। सबसे पहले जब हम अपने आप को राज़ी कर लेते हैं कि वो चीज़ जो हमें चाहिए, जो हम चाहते हैं, क्या मेरा उस तरफ फोकस है, तो जब मैं अपने साथ खुद चलते हैं, जब हम अपने साथ खुद चलते हैं उस चीज़ की तरफ, तो यकीनी तौर पे उसकी कामयाबी हमारे जो है बिल्कुल इन फ्यूचर में आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है और आज की इस वीडियो में मैं जो है आपसे इसी बात में डिस्कस करूँगा वो कौन से ऐसे मेथड्स हैं या कौन से ऐसे रास्ते हैं या कौन से तरीके से, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम जो चाहत रखते हैं, चाहे वो कामयाबी की चाहत किसी सूरत में। एक स्टूडेंट के लिए कामयाबी क्या है? बेसिकली सबसे बड़ी एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास जो है ना कामयाबी, सक्सेस, ये डिफरेंट जो है ना इसके डायमेंशंस है हमारे पास। अलग अलग मुख्तलिफ ये जो वजह है। देखें, एक स्टूडेंट है तो उसके लिए कामयाबी ये है कि उसके लिए एग्ज़ाम में पास हो जाना। एक जो है पेशेंट है, उसके लिए कामयाबी ये है कि उसे सेहत याब हो जाए। एक डॉक्टर है, उसके लिए कामयाबी ये है उसके मुताबिक कि वो किसी अच्छी तरह से पब्लिक को सर्व कर सके। एक टीचर है, उसकी कामयाबी ये है कि वो अच्छी तरह से पढ़ा सके। तो हर शख्स की जो जितनी भी डेजिग्नेशन पे मौजूद है, हर एक की कामयाबी अलग अलग है। तो अगर एज ए स्टूडेंट, मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, मैं एज ए एक आप जॉब कीपर्स हूँ या जॉब सर्वेंट हूँ, और या मैं किसी भी डेजिग्नेशन पे हूँ, तो मेरे लिए कामयाबी क्या हो सकती है? कामयाबी होने के साथ साथ वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं या वजह हैं जिसकी वजह से हम कामयाबी को बसा औकात अपने साथ कर नहीं पाते। हालांकि हमारे अंदर से हमारी चाहत 100% होती है, हम दिल से चाहते हैं हम ये काम करें। टाइम गुजर जाता है, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, इतना टाइम गुजर जाता है, लेकिन हम चाह के बावजूद जो है ना उस काम को नहीं कर पा रहे होते। वैसे वो काम क्या है? वो काम बेसिकली मैं आपसे कोई स्पेसिफिक उसकी काम नहीं कर रहा, वही काम है जो हम चाह रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पर यही वो कामयाबी है। अच्छी जॉब का मिलना, ये हम चाहते हैं। अच्छी स्किल्स का डेवलप होना, ये हम चाहते हैं। एक अच्छी डेजिग्नेशन पे जाना, ये हम चाहते हैं। अच्छे लोगों के साथ मिलना, ये हम चाहते हैं। तो ये जितनी अच्छी प्रोजेक्ट जो हमारे पास प्रायोरिटीज़ के अंदर चीज़ें आती हैं वो हम चाह रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है बसा औकात कि हम चाहत के बावजूद दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं, महीने, साल बनते हैं, और सालों से हमारी ज़िंदगी के बेहतरीन साल निकल जाते हैं और हम अभी भी इस चीज़ को सोच रहे होते हैं कि मेरी चाहत ऐसी थी, मैं ऐसा चाह रहा था कि ऐसा हो जाता, लेकिन अभी तक हो नहीं सका। इस छोटी सी, मैं आपके सामने बिल्कुल एक छोटी सी वजह रखूँगा। बेसिकली वो वजह देखने को, सुनने को, समझने को छोटी है, लेकिन अगर हम एसेस करें, थोड़ा सा देखें और समझें, वही सबसे बड़ी मेन वजह है हमारे इन सब अवामिल के पीछे, इन सारी वजूहात के पीछे, कि सारे रिसोर्स होते होने के बावजूद, ताकत भी है, हिम्मत भी है, हमारे पास खुशी भी है, सब कुछ है, रिसोर्सेज भी हमारे पास बेइंतहा हैं, और हम करना भी चाहते हैं, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा होता। तो वो बेसिकली जो मेन वजह मैं समझता हूँ, या जिस तरह से, वो ये है कि सबसे पहले आपने 2 काम करने होते हैं। एक काम इंटरनली है और सेकंड काम एक्सटर्नली है। इंटरनली क्या है कि अपने आप, पहले तो हम अपने साथ मिल के चलने को फोकस यकीनी बनाएं कि अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि कमिंग मंथ में, कमिंग ईयर्स में या कमिंग टाइम के अंदर जो मैं इस चीज़ को अचीव करूँ, उस सक्सेस को मैं लूँ, वो मैं जॉब लूँ, चाहे वो आपकी जॉब है, वो बिज़नेस है, वो एजुकेशन है, वो कुछ भी व्हाटएवर है, क्या मैं ये जस्टिफाई कर पा रहा हूँ कि जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ उसके साथ मैं राज़ी हूँ? मिसाल मैं आपको यूँ देता हूँ कि एक स्टूडेंट कहता है कि मुझे जो है ना टॉप करना है इस रिज़ल्ट के अंदर, जो हमारा एग्ज़ाम है, और उस रिज़ल्ट के अंदर उसे ये आइडिया लगता है, समझ में आता है कि अगर मैं पर डे और या मैं नाइट को या दिन को मैं इतने 3, 4, 8 घंटे पढ़ूंगा और मैं उसको उस मेथड के साथ करूँगा, तो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह इस तरह से एक टाइम आएगा कि मैं टॉप कर सकता हूँ, कर जाऊँगा। और अगर वो उस 8 घंटे को, 4 घंटे को, वो जो समझता है वो पढ़े ही ना, वो अपने साथ खुद चलने पे राज़ी ना हो, तो बाहर के लोग तो उसे पढ़ा नहीं सकते। ठीक है, जब तक खुदा अपने साथ खुद चलने पे राज़ी नहीं होगा तो वो स्टेटस अचीव नहीं कर सकता। सबसे पहले हमें अपने आप को अपने साथ राज़ी करना होता है कि अगर मैं ये चीज़ यहाँ तक चाह रहा हूँ, पॉइंट, तो यहाँ तक डेजिग्नेशन चाह रहा हूँ, तो पहले मुझे क्या करना है कि मुझे पहले अपने आप को राज़ी करना है। अपने आप को राज़ी करने का दूसरा जो मतलब, ये मीनिंग है, वो यही है
कि जो भी रिज़ल्ट मैं चाह रहा हूँ, जो भी कामयाबी मैं चाह रहा हूँ, जो भी रास्ता मैं चाह रहा हूँ या जो भी मंजिल मैं चाह रहा हूँ, उसकी एक प्राइस है, मुझे वो पे करनी है। वो प्राइस आपसे जो है ना पैसों की सूरत में हो सकती है, वो प्राइस आपकी मेहनत की सूरत में हो सकती है, वो प्राइस आपके जो है ना थिंकिंग की सोच की सूरत में हो सकती है, वो प्राइस जो है ना आपकी कॉर्पोरेट की सूरत में हो सकती है, वो प्राइस जो है ना लोगों के साथ मिल बांट कर काम करने की सूरत में हो सकती है, वो प्राइस इस तरह से हर तरह वो रास्ता जो उसके लिए आसानी पैदा करे, उस मंजिल को आप तक करीब करे, वो उस प्राइस की सूरत हो सकती है। एक तो ये आधा जवाब है मेरा कि आपने जो है ना अपने साथ अपने आप को राज़ी करना होता है। सेकंड जवाब हम एक्सटर्नली लेते हैं। एक्सटर्नली क्या, जिस इन्वायरमेंट के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर, जैसे लोगों के अंदर हम रहते हैं। और आपने एक बड़ी मशहूर कहावत सुनी होगी, कबूतर का दोस्त जो है कबूतर ही होता है, ठीक है ना, कौवे का दोस्त कौवा होता है। तो सेम इसी तरह से हम जब जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, जिस तरह के लोग हैं, उठते बैठते हैं या जिनके साथ हम टाइम गुजारते हैं, तो ऑटोमेटिकली होता ये है कि हमारा जो सोच का स्टाइल है, जो रवैया है, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारे ख़यालात हैं, जो हमारी जो है ना स्टाइल्स हैं, हमारे पास दिन और रात गुजारने के, इवन हमारी जो है ना बातें करने का स्टाइल जो है वो ऑटोमेटिकली उस जैसा हो जाता है या उन जैसा हो जाता है जिनके साथ हम टाइम जो है गुजारते हैं। तो ये चीज़ जो, अच्छा ये चीज़ लोग भी हो सकते हैं, ये चीज़ आपके साथ जो है कोई किताबें भी हो सकते हैं अगर आप कुछ पढ़ते हैं, या आप किसी को सुनते हैं वो भी हो सकता है, किसी को लिखते हैं, देखते हैं, जो भी ऐसे रिसोर्सेस हैं जो हमारे साथ जो है हम उनके साथ 24 घंटे गुजारते हैं। तो वो 24 घंटे गुजारने के साथ साथ वो हम पर इतने असरअंदाज होती हैं कि हम बसा वक्त बहुत कुछ अच्छा सोचना चाहते हैं। आपने कभी ये ज़रूर सुना होगा, ये अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ को ज़रूर फेस किया होगा कि आपने शायद कभी किसी में कोई आइडिया रखा, अच्छा वो बिल्कुल एक ख्याल की तरह आपके जहन में होगा कि मुझे ऐसा ऐसा ये ऐसा करना चाहिए। तो अच्छा वो अभी आपने किसी से शेयर किया तो किसी में ऐसा हो नहीं सकता, आपने कैसे सोच लिया, आपके तो अब्बू या आपके पेरेंट्स में कर नहीं पाए तो आप कैसे कर सकते हो, ये हमारे बस में नहीं है, ये हमारे ख़ानदान में किसी ने किया नहीं है। तो इतने सारे जो है ना आपको डीमोटिवेटेड लोग मिलेंगे जो आपके एक ख्याल को, एक सोच को, जो शायद वही सोच है कि किसी को सोच ये आई कि ये जो सेब गिरा है ये नीचे क्यों गिरा है, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो जब उस सोच ने उसमें सवार किया तो उसने जो है ना ग्रेविटी को जो है वो दरियाफ्त कर लिया, ग्रेविटी को जो है ना वो डिस्कवर कर लिया। न्यूटन का आपने यकीनन ज़रूर सुना होगा। तो ये अगर उस टाइम उसकी वही सोच ये मार दी जाती है कि ये तुमने कैसे सोच लिया, ये ऐसा कैसे हो गया, तो यकीनी तौर पे शायद वो ऐसा नहीं कर पाता। स्टार्टअप जो है वो आपका जो है ना एक एक्सटर्नली भी है, इंटरनली। इंटरनली मैंने आपको जैसे बताया, आपको पहले अपने साथ चलना, उसके बाद जो बाहर के लोग हैं आपने अपने इर्द गिर्द इतनी ज़बरदस्त शील्ड बनानी है। शील्ड इस सेंस के अंदर कि बाहर के लोगों की जो डीमोटिवेटेड बातें हैं, उनके ख्यालात हैं, उनकी सोचें हैं, लोग हमेशा जो है ना आपको डिग्रेड करेंगे, कहीं आप आगे ना निकल जाएं लोग। अच्छा ये जो चीज़ें लोगों के अंदर भी इस तरह से हैं कि वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दोनों तरह से वो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। और बसा औक़ात ये आपने देखना होता है, जांचना होता है, समझना होता है कि आपका सही रास्ता किस तरह का है और वही सही रास्ता है जिसके लिए आपने अपने आप को राज़ी किया है। तो बेसिकली मैं आपके सामने यही इस तरह के आइडियाज़, इस तरह की मोटिवेटेड बातें रखता हूँ ताकि ये जो हमारी सक्सेस लाइफ है, क्योंकि देखिए कोई भी एक शख्स सिंगल नहीं होता, उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, ख़ानदान है, सोसाइटी है, माशरा है, शहर है, फिर मुल्क है। तो एक शख्स के बदलने से हम देखें ना, एक शख्स हम किसी का नाम लें, अब से अब्दुल सत्तार एदी साहब, वो एक शख्स से सिंगल सोच से स्टार्ट हुए, आज उनका जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका। तो सिंपली एक शख्स से अगर ये तब्दीली अब पहले सोचों में शुरू हो, अपने आप से पहले हो, अपने आप को राज़ी करने के साथ हो, उसके बाद जो हमारे आने वाले वो तमाम रास्ते हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहले ज़रूरी तब्दीली आपके अंदर की है। क्योंकि बाहर आपके पाँव के बाहर सड़क में कितने भी कंकर, कितने ही पत्थर क्यों ना हो, तो वो शायद आपको इतना नहीं चुभते जितना एक छोटा सा कंकर आपकी जूती में होता है, आपकी चप्पल में होता है, तो वो आपको चलने भी नहीं देता। तो ये छोटे छोटे जो है ना आपके पहले अपने ख्यालात हैं, छोटी छोटी ये बातें हैं, आप अपने साथ उसको लेके चलना है और उनको बेहतरीन तरीके से मैनेज करना है। तो वीडियो ये एंड होगी बेसिकली, और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट यही है कि मेरी कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ तीन वर्ड्स पे मेरा फोकस है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मोटिवेशन। जाहिर सी बात है मोटिवेशन चाहिए हमें आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस के लिए और एक्सीलेंस के लिए। सेकंड क्या है मेरे पास जो है वो है लर्निंग के हवाले से। जब हम सीखते हैं और यकीनन जब सीख कर ही हम बेहतर हो सकते हैं, इसका कोई चारा नहीं है। और तीसरा क्या है जिसके पीछे आज जो है हमारे तकरीबन 12 घंटे, 18 घंटे और बसा होगा 24 घंटे जा रहे हैं, वो क्या चीज़ है, वो है अर्निंग। तो मेरा जो फोकस है उन तीनों पर है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि तीन चीज़ें आप सीखें, सिखाएं,
लोगों तक पहुंचाएं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो चाहिए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है, तो उसका जवाब आप नीचे टाइप कर सकते हैं कमेंट में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।